बैंकिंग फ्रॉड मोदी जी के कार्यकाल में 8 गुना बढ़ी है। 8 गुना बैंकिंग फ्रॉड। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में जो खुलासा किया है उससे मोदी सरकार फिर एक बार कटघरे में नजर आ रही है। मोदी सरकार पर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। देश में बैंकिंग करप्शन, देश में बैंकिंग फ्रॉड जितना मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है उतना उससे पहले कभी नहीं हुआ है। दोस्तों, देश के बैंकों का पैसा किसके पास है, कितना है, और जो बैंकों का पैसा नहीं चुका रहे हैं सरकार उनके साथ कर क्या रही है, उसकी पूरी लिस्ट जो है, और वो लिस्ट बहुत लंबी है। इस लिस्ट को आपको जरूर देखने की जरूरत है क्योंकि आरबीआई ने उस लिस्ट को जारी कर दिया है और जारी करते हुए जो खुलासा किया उसके चलते मोदी सरकार फिर एक बार सवालों में घिर गई है। अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे कि कौन से कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने बैंकों से पैसा लिया पर अब वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको गुजरात लॉबी का कॉर्पोरेट कनेक्शन नजर आएगा। सबसे ज्यादा बिजनेसमैन कॉर्पोरेट्स गुजरात से हैं जिन्होंने विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में शामिल करा लिया खुद को। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सबसे बड़े 100 लोन डिफॉल्टर्स की एक लिस्ट जारी करती है और जिससे तहलका मच गया है, जिस खबर को आपसे छिपाया जा रहा है। दोस्तों, साहिब के कॉर्पोरेट मित्रों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है जिन्होंने बैंक से लोन तो लिया पर अब उस लोन को वापस नहीं कर रहे हैं। वो दोस्तों, डिफॉल्टर एक बैंकिंग से जुड़ा हुआ टर्म है, शब्द है। इसका मतलब है कि बैंक से पैसा लेना और रिसोर्स होते हुए भी जानबूझकर उस पैसे को बैंक में वापस न करना, उस पैसों को जिस काम के लिए लिया गया है उसके बजाय उस पैसे से कोई और काम करना, उस फंड को ही डाइवर्ट कर देना। अगर सीधे शब्दों में समझे, मतलब कि बैंक से पैसा लेने के बाद उसे वापस ना करना, पैसा होने के बावजूद भी। इसे विलफुल डिफॉल्टर्स कहते हैं। जो ऐसा करते हैं उन्हें विलफुल डिफॉल्टर्स कहते हैं। आखिर कौन कौन शामिल है इस लिस्ट में और क्या इस लिस्ट का गुजरात लॉबी के साथ कनेक्शन है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में। लेकिन पहले अपील करूंगी कि आजाद मीडिया को सपोर्ट करने के लिए देश नीति को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने 2014 में दावा किया था कि विदेशों में जमा काला धन वो वापस लाएंगे, सारे ब्लैक मनी वो विदेश से देश लेकर आएंगे। उन्होंने हर एक भारतीय को ये कहा था वो पैसा जैसे ही भारत में वापस आएगा तो 15-15 लाख सबके खाते में जाएगा। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, भले भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। विदेशों में जमा काला धन तो बहुत दूर की बात, इस समय जो कॉर्पोरेट्स बैंक से पैसा लेकर के वापस नहीं कर रहे, साहिब उन्हें विदेश भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने द इंडियन एक्सप्रेस के आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के जवाब में बताया कि इस समय देश में 2664 यानी 2664 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं जिन पर देश के बैंकों का 1,96,441 करोड़ रुपए बाकी है, जो कि लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो कंपनी है उसका नाम है गीतांजलि जेम्स लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर 8,516 करोड़ रुपए कर्जा है। यह कंपनी किसी और की नहीं बल्कि साहिब के मित्र मेहुल चौकसी की है। उस पर देश के बैंकों का सबसे ज्यादा पैसा बकाया है, यानी कि साहिब के मित्र बैंकों के इन पैसों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। और 2014 में मोदी जी क्या कहते थे एक बार सुन लीजिए। ये जो हमारे मेहुल भाई, ये जो चौकसी भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं, सुनिए एक बार। मेहुल चौकसी जो हैं, ये भी नीरव मोदी के पार्टनर हैं। जो गीतांजलि ज्वेल्स है, मेहुल चौकसी वही नाम है ना उनका। इतना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। इतना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। इतना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। मेहुल चौकसी वही नाम है ना उनका। दोस्तों, गुजरात लॉबी का कॉर्पोरेट कनेक्शन एक बार फिर से सामने आया है।
साहिब जिस मेहुल चौकसी को मेहुल भाई कहते थे, उस मेहुल चौकसी की कंपनी इस समय देश की सबसे बड़ी लोन डिफॉल्टर कंपनी है। साहिब के मेहुल भाई के गीतांजलि के जो शोरूम्स हैं वो आपने देखे ही होंगे। मेहुल चौकसी भाई की कंपनी इस लिस्ट में टॉप पर है। जब ये बात सामने आया कि मेहुल भाई बैंक से पैसा लेकर के हवाले के जरिए उसे बाहर भेज दिया और खुद विदेश भाग गए, तो दोस्तों मेहुल चौकसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ या एफआईआर दर्ज किया गया। पर एफआईआर दर्ज होते ही मेहुल चौकसी और उसका भतीजा साहिब का करीबी नीरव मोदी इस देश से फरार हो गए। दोस्तों, देश के बैंकों का इतना ज्यादा पैसा मेहुल चौकसी और नीरव मोदी लेकर के देश से फरार हो गए कि किसी ने कुछ पूछा नहीं और उन्हें भागने का मौका दिया। साहिब का तो मेहुल भाई है। साहिब पूरे देश को राष्ट्रवाद और देश प्रेम पर ज्ञान देते हैं, कांग्रेस पर और बाकी पार्टीज पर करप्शन के आरोप लगाते हैं। बीजेपी विपक्ष के पार्टियों को देश प्रेम सिखाती है, पर यह कौन सा देश प्रेम है जहां साहिब के कॉरपोरेट मित्र देश के बैंकों में जमा आम लोगों के पैसे लेकर के देश छोड़कर भाग जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं, उस पर सरकार खामोश है। सरकार को भी ये बात बतानी होगी आज कि पिछले 10 सालों में मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया और वो काला धन कब वापस आएंगे। जितना सारा पैसा लेकर के, आम पब्लिक का पैसा लेकर के मेहुल चौकसी भागे, उसकी भरपाई कौन करेगा। अगर आप एक फोन लिए हैं, मानिए आपने एक 10,000 का फोन ईएमआई पे लिया है, आपको हर महीने 700 रुपए का ईएमआई भरना होता है। अगर एक महीने आपका ईएमआई चूक जाए तो आपको बैंक से कॉल आ जाता है। आजकल तो घर पर वसूली के लिए बैंक से लोग भेजे जाते हैं, प्राइवेटली हायर करके लोग भेज दिया जाता है ताकि ईएमआई जो है उसे वसूल बैंक कर सके। लेकिन इन लोगों के साथ क्या होगा जो लाखों करोड़ रुपए लेकर के फरार हुए। दोस्तों, ये लिस्ट बहुत ही लंबी है और इनका गुजरात लॉबी के साथ सीधा कनेक्शन है। नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग इस देश का पैसा लेकर के भागे, तो उन्हें वापस लाने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, इसका जवाब सरकार नहीं देती। इस लिस्ट में ऐसे 2664 लोग हैं जो देश के बैंकों का 2 लाख करोड़ रुपए दबोच करके बैठ गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरटीआई के जवाब में जो जानकारी दी है उसके अनुसार लिस्ट में पिछले 4 साल में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। पिछले 4 सालों में 8 गुना बढ़ी है ये बैंकिंग फ्रॉड। मार्च 2020 में ये जो कुल संख्या है वो था 2154, जिन पर देश का 1,52,860 करोड़ रुपए बकाया था। वहीं पर कुल बकाया बढ़ करके 1,80,890 करोड़ तक पहुंच गया। एक साल बाद मार्च 2022 तक डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ करके 2553 यानी 2,553 हो गया और टोटल लोन बढ़ करके 2,15,710 करोड़ हो गया। यानी कि हर साल दर साल इस लिस्ट में बढ़ोतरी हो रही है और ये सब कुछ मोदी जी के नाक के नीचे, मोदी सरकार की नाक के नीचे और हमारे माननीय मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के नाक के नीचे हो रहे हैं। दोस्तों, लोन का अमाउंट हर साल बढ़ता जा रहा है। डिफॉल्टर्स की लिस्ट में एक के बाद एक बड़े लॉबी, एक के बाद एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम शामिल हो रहे हैं और साहिब के मेहुल भाई इस लिस्ट में टॉप पर हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एजीबी शिपयार्ड, जो कि गुजरात से ताल्लुकात रखता है। तो दोस्तों, उनके ऊपर बैंकों का कुल 4,684 करोड़ रुपए का लोन बकाया है। तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में है कॉनकास्ट स्टील एंड पावर, जिसके ऊपर देश का 4,305 करोड़ रुपए बकाया है। चौथे नंबर पर लिस्ट में है एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग, जिनके ऊपर 3,637 करोड़ रुपए बाकी है। इसके बाद REI अग्रो नाम के जो जीके हैं उनके ऊपर 3,350 करोड़ बकाया है। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट जनता की आंख खोलने वाली है कि इनके साथ कोई बदसलूकी, इनका पैसा जो आम पब्लिक का पैसा लेकर डकार कर ये लोग भागे, इनसे पैसा लेने की कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप 700 रुपए का EMI एक महीने
देना भूल जाते हैं तो आपके घर पर वसूली के लिए आदमी बैंक भेजती है। सरकार ने आपको मंदिर मस्जिद डिबेट में उलझा करके रखा है। गोदी मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट्स पर पर्दा डालने की प्रेशर रहती है। भारत खोदो अभियान चला करके जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की होड़ लगी हुई है, लेकिन असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। ऐसी खबरें हम आप तक ना पहुंचा सके, इसके लिए दबाव बनाया जाता है। पर देश नीति वो क्षमता रखता है जो मंदिर मस्जिद के डिबेट के बीच आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने की हिम्मत करता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप देश नीति को सपोर्ट करें। ये जो 100 डिफॉल्टर्स की सूची है, विलफुल डिफॉल्टर्स मतलब जानबूझकर जो पैसा लौटाना नहीं चाहते, और ये अमाउंट कोई 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए का नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए का ये जो अमाउंट है, जो आम पब्लिक का पैसा डकार कर ये लोग भागे। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या का तो बात छोड़ दीजिए, उसके बाद पिछले 4 सालों में ये फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसमें जितने भी कंपनीज है, इनके साथ भी सरकार कहीं ना कहीं समझौता करती हुई नजर आ रही है। कि अगर हमने देखा था, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के समय में देखा था, जब उस पर से पर्दा हटा था कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां डिफॉल्टर्स साबित हो रही है, शायद उनके पास 5,000 करोड़ का वो विलफुल डिफॉल्टर साबित हुई है, वो अगर 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए अगर बीजेपी को दे करके मामला कहीं ना कहीं सुलझा लेती है, तो वो क्यों बैंक को अपना पैसा, अपना लोन चुकाएगी या लौटाएगी? क्योंकि वो समझौता पीछे के दरवाजे के सहारे किसी और के साथ वो कंपनी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर पिछले 4 सालों में ये बैंकिंग फ्रॉड में 8% की बढ़ोतरी कैसे हुई, 8 गुना ये कैसे बढ़ी? ऊपर से इन तमाम डिफॉल्टर्स के साथ या उनसे पैसा वापस लेने के लिए सरकार आखिर कर क्या रही है? दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी है, जेन्युइन लगती है, तो रिपोर्ट को फॉरवर्ड करें, आगे तक पहुंचाइए, शेयर करें और इस वीडियो पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देश नीति के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।